यूएसए स्टडी वीजा किसी भी और कंट्री की तरह देखने और सुनने में एक स्टडी वीजा जैसा ही लगता है। एग्जैक्टली सेम हमारे साथ भी हुआ था जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2016 में। आई रिमेम्बर द नेम ऑफ स्टूडेंट सौरभ। उस टाइम पे मुझे, मनवीर सर को या आईबीटी की जो टीम थी ही नहीं स्टडी वीजा में, कुछ भी आइडिया नहीं था इसमें क्या होने वाला है। हमें एक एजेंट मिलता है अहमदाबाद से, ही सेड कि मैं I-20 का जुगाड़ कर दूंगा। रिमेम्बर द वर्ड जुगाड़। उसको एप्लीकेशन दी गई। उसने बोला मैं 4 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डालूंगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी दूंगा। पता हमें भी नहीं था कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, अभी पब्लिक होती है या प्राइवेट भी होती है। हमें इसी चीज से मतलब था कि बच्चे से हमने पैसे पकड़े हैं, उसकी I-20 दिलवानी है, आगे का प्रोसेस कुछ नहीं पता था। जैसे तैसे करके हमें वहां से किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, नाम ही लूंगा मैं यूनिवर्सिटी की हमें I-20 मिलती है। बच्चे को बोला ये जाता कि हमने 5 जगह अप्लाई किया था, उसमें से हमें एक I-20 मिली है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें हम आपको भेजने वाले हैं। आफ्टरवर्ड्स कुछ नहीं पता था कि CGI क्या होता है, कुछ नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट कैसे पिक करेंगे, कुछ नहीं पता था सेविस क्या होती है। हुआ अल्टीमेटली क्या, स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट पिक करेगी, वो भी अहमदाबाद वाले एजेंट ने जुगाड़ किया। हमें नहीं पता था वो कैसे करते हैं। एट द एंड बच्चे को इंटरव्यू पे भेजा गया। वहां जाके पता चलता है उसकी तो सेविस पे नहीं हुई। तो फिर उसी टाइम किसी तरीके से $350, जो उस टाइम पैसे थोड़े कम थे, तो उतनी पेमेंट करी गई और उसको इंटरव्यू पे भेजा गया। उससे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जो किया ही नहीं था। एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, इवेंचुअली वो स्टूडेंट रिफ्यूज हो गया। यही स्टोरी है आजकल उन सभी कंसल्टेंट्स की या सभी एजेंट्स की जो यूएसए का काम कर रहे हैं। ना तो हमारे पास टीम थी, फाइलिंग कौन करेगा, फाइलिंग का तो पता ही नहीं था। इसके अलावा सेविस कैसे पे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे पिक होगी, यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए सौरभ का वीजा आ भी जाता तो ये तक नहीं पता था हमें कि उसकी एनरोलमेंट भी होनी है कि नहीं। धीरे धीरे करते बहुत सारी मिस्टेक्स करी। फिर बहुत जल्दी आईबीटी ओवरसीज ने एक एफिशिएंट टीम डेवलप करी, इनको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, जिसमें स्टार्टिंग होती है काउंसलिंग डिपार्टमेंट से, फिर आपका एडमिशन डिपार्टमेंट जिसमें आपकी डिफरेंट 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन भेजी जाती है। और ये प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट सेटअप किया, जिसमें आपको एक लॉगिन दिया जाता है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कहाँ अप्लाई किया गया। जो मैं देख सकता हूँ वो आप अपने लॉगिन पे देख सकते हैं। तो कहाँ अप्लाई किया गया, कितनी यूनिवर्सिटी से ऑफर आए, कितनी यूनिवर्सिटी का I-20 डिपॉजिट आया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ की I-20 आई, उसके बाद आपका डीएस कैसे भरा गया, आप अपने पोर्टल पे उस डीएस को देख सकते हो। एडमिशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, फिर फाइलिंग डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, उसके बाद अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सौरभ के टाइम पे तो ये भी नहीं पता था इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। आई रिमेम्बर मैं सौरभ को बोल रहा था अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कर लो। आई रिमेम्बर मैं सौरभ को बोल रहा था आप अपना ना सेविस आईडी रख लो, ये सब चीजें तो कभी पूछी नहीं जाती। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेल हिम कि आप ना ये याद कर लो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आपसे पूछेंगे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, जो यूएसए एम्बेसी ने कभी नहीं पूछी। ऐसी ऐसी चीजें जो हमें आइडिया नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, आज से 9-10 साल पहले की बात। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन करी है आईबीटी ओवरसीज ने, सभी डिपार्टमेंट सेटअप किए, तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हम गारंटी देते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हम आपको यूनिवर्सिटी अच्छी देंगे, कोर्स अच्छा देंगे, तैयारी अच्छी करवाएंगे और यूएसए जाने के सपने को साकार करेंगे। बिकॉज वी नो द प्रोसेस, जो बहुत एफिशिएंट है, जिसको आप मार्केट में किसी भी और कंसल्टेंट के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर आप भी कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं, ऐसे एजेंट के पास जा रहे हैं जो आपसे थोड़े पैसे कम ले रहा है, बट ट्रस्ट मी वो पैसे भी कम लेगा, सर्विस भी कम देगा और शायद उसको पता भी नहीं है वीजा कैसे अप्रूव होगा। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए कहीं और नहीं, सिर्फ आईबीटी ओवरसीज ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।